हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है विद एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन, मतलब कॉन्सेप्ट्स भी, एग्जांपल भी, क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना। इन सेट्स का ये जो फॉलोइंग सेट्स हैं, ये जो सेट्स दिए गए इनका हमें क्या बनाना है, सबसेट्स लिखने हैं, सभी सबसेट्स। तो मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, मतलब किसी भी एक सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो 2 की पावर n के इक्वल होते हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। तो अगर एक एलिमेंट है तो इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट, कितने सबसेट बनेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा आपका आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 का पहला पार्ट, पहले पार्ट के सेट में दिया गया है सेट ये दिया गया है, हमें इसके सबसेट लिखने हैं। पहली बात मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 1, ये बनेंगे 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब कितना, 2। तो 2 ही सबसेट बनेंगे और वो 2 सबसेट कौन कौन से होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब 5 तो पहले लिख ही देंगे, यानी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो तो होगा ही होगा। और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है। तो इसका मतलब ये जो ए वाला सेट है ये अपने आप का सबसेट तो होगा ही होगा, और ए का सबसेट एक 5 होगा और एक ए होगा। तो कुल मिला के 2 सबसेट बन गए। चलिए इसी के सेकंड पार्ट को करते हैं। तो उसने कहा ए कॉमा बी, इस सेट में आपको 2 एलिमेंट दिए गए हैं ए कॉमा बी। तो इसके अगर मुझे सबसेट्स लिखने हैं तो इसके सबसेट्स कितने आएंगे, 2 की पावर 2 आएंगे। और वो क्या होंगे, वो सबसेट्स देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सबसेट्स जो बनेंगे इसके 2 की पावर 2 मतलब 4 बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। तो सबसे पहला तो आप बिना टेंशन के एक लिख दीजिए 5, मतलब 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरे नंबर पर आप एक सेट बनाएंगे ए। बताइए क्या ये सेट इसका सबसेट है, बिल्कुल है। अगर आपको सबसेट के कॉन्सेप्ट को जानना है तो इससे पीछे की वीडियो में जाइए और आराम से सेट, सबसेट, इंटरवल, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, ये सब कुछ इससे पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है, उसको देखिए तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। तो ए का सबसेट यानी इस वाले सेट का एक सबसेट ये बनेगा, एक सबसेट ये बनेगा और एक सबसेट आपका ये बनेगा ए कॉमा बी। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा सेट सबसेट कहलाता है जिसका हर एक एलिमेंट उस सेट में मौजूद हो। क्या इस सेट का हर एक एलिमेंट यहाँ मौजूद है, बिल्कुल है। क्या इस सेट का इसमें एक मौजूद एलिमेंट, बिल्कुल है। क्या इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। तो ये 4 सबसेट हो जाएंगे किसके, सेकंड वाले के। चलिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 1, 2, 3 कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट हैं। तो 3 मैक्सिमम ना 3 तक ही देता है आपको। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा भी ना तो 3 एलिमेंट तक का ही आएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट के जो सबसेट्स बनेंगे टोटल 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 सबसेट बनाते बनाते आपको अच्छा खासा लगेगा कि यार 8 सबसेट बनाए हैं। अगर मान लो 4 एलिमेंट हो जाएंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट बनेंगे, और 16 सबसेट मतलब वो बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो 3 सबसेट तक की ज़्यादातर पूछता है, मतलब 3 एलिमेंट तक के ही सबसेट बनाने के लिए कहेगा आपसे। तो अगर मुझे इसके सबसेट बनाने हैं तो देखिए इसके सबसेट्स क्या बनेंगे। सबसे पहला तो 5, वो तो बनना ही बनना है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा बताइए, 1। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका 2। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे 3। तो आपने पहली बात तो 5 तो सबका होता है, वो तो लिख ही देंगे। फिर पहला सबसेट 1 बनेगा, दूसरा सबसेट 2 बनेगा, तीसरा सबसेट जो है वो 3 का बनेगा, और चौथा वाला जो सबसेट है वो बनेगा 2-2 को लेकर के, 2-2 एलिमेंट को लेकर के 1, 2। फिर इसके साथ एक ले लेंगे 1, 3, फिर इसी के साथ एक ले लेंगे 2, 3। अब देखिए कितने हो गए, अभी जरा गिन के देखिए एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, और एक बचा। तो बताइए एक कौन सा बचेगा, वो एक बचा है, हमने बताया था एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 जो है ये अपने आप का सबसेट तो होगा ही होगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी हो गया, आपको 8 सबसेट मिल गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट मिल गए इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में कहा गया है 5, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि 5 इसका हमें सबसेट लिखना है।
तो इसका सबसेट खुद यही होगा बस। फाई मतलब अपने आप में एम्प्टी सेट, और हर एक सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो होता ही है, और एम्प्टी सेट अपने आप का भी सबसेट होगा, मतलब कुल मिलाकर फाई का सबसेट भी केवल फाई ही होगा, मतलब एक ही सबसेट बनेगा, इससे ज़्यादा सबसेट बनेंगे नहीं, तो फाई का सबसेट भी फाई ही होता है। तो फोर्थ इंटरवल भी आपका कंप्लीट, यानी फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए अगर ए जो है वो 5 के इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो ए बराबर दिया गया है 5, यानी ए जो सेट है ना वो खुद भी नल सेट है, और नल सेट का सबसेट भी नल सेट ही होता है। तो इसका मतलब इसका सबसेट कितना बनेगा, यानी ए का जो सबसेट होगा सबसेट ऑफ ए वो भी क्या ही होगा, 5 ही होगा। तो कितने सबसेट बने, अगर कोई पूछे कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार नल सेट को ऐसे भी लिख देते हैं। तो आप मुझे बताइए कितने बने, उसने पूछा हाउ मैनी पूछा है ना, हाउ मैनी कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो जाहिर है कि एक ही हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए। अच्छा तो ये तो बना अभी पहले फिलहाल सबसेट, और पावर सेट क्या होता है, सबसेट का जो सेट होता है, सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँगा कि पावर सेट ऑफ ए बताइए, तो पावर सेट ऑफ ए जो है वो सेट ऑफ सबसेट होता है। तो ए का सबसेट तो 5 है, 5 का सेट क्या बन जाएगा, सेट 5। अब इस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट आ रहा है, केवल एक एलिमेंट आ रहा है, क्या, 5। तो इसका मतलब हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि इस सेट के सबसेट पहले लिखो, किसी भी सेट का पावर सेट लिखना तो पहले उसके सबसेट लिखो, फिर उनका एक सेट बना दो, वो पावर सेट कहलाता है। और इसने हमसे यही पूछा है कि बताइए ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट मौजूद होंगे, तो ए के पावर सेट में एक ही एलिमेंट मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ओहो, मैंने आपको पिछली वीडियो में इंटरवल समझाए थे बहुत अच्छे से कि इंटरवल आपके ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज करके मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, आप भी ज़रा देखिए। सबसे पहली बात, अगर हम लोग इस आंसर नंबर 6 की तरफ जाएं तो ये कहेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। पहली बात, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ऐसा है कि x एक रियल नंबर है। पहली बात तो x एक रियल नंबर है, और ये जो x की वैल्यू है वो -4 से बड़ी और 6 के इक्वल या 6 से छोटी हो सकती है। इसने कहा ना x लेस देन और इक्वल टू 6 और x ग्रेटर देन -4। अगर इसको मुझे एज ए इंटरवल लिखना है तो मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ इक्वलिटी होती है, इक्वल का साइन जहाँ भी होगा वहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और जहाँ जहाँ इनइक्वालिटी होगी, केवल इनइक्वालिटी होगी, मतलब इक्वल का साइन नहीं होगा, वहाँ पर आपका ओपन इंटरवल लगेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, ये ओपन इंटरवल का साइन होता है, ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है ना। ओपन इंटरवल मतलब ये दोनों तरफ ओपन है और ये दोनों तरफ क्या है, क्लोज है, और जो एक तरफ ओपन होता है और एक तरफ क्लोज होता है उसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज कह देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एक, इसमें हम लोग ये लिखेंगे, और एक ये हो जाएगा आपका ये वाला सिंबल। तो पहली बात, इस वाले सिंबल में दोनों में से कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता, मतलब इसका मतलब इसके जो एक्सट्रीम पोजीशन पे नंबर लिखे जाते हैं उन पर इक्वलिटी नहीं होती। इसमें दोनों तरफ इक्वलिटी होती है, और इसमें ये इधर इक्वलिटी होगी, इधर इक्वलिटी नहीं होगी, इसमें इक्वलिटी इधर होगी और इधर नहीं होगी। बताओ इन चारों में से कौन सा सिंबल यहाँ यूज़ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें -4 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को इंक्लूड करना है। तो हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, जब इंटरवल में लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा x बिलोंग्स टू, तो हमें -4 पर इनइक्वालिटी नहीं लेनी है, तो लिखेंगे -4 to 6, लेकिन 6 को इंक्लूड करना है तो 6 के ऊपर ऐसा इंटरवल लगाएंगे। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। इंटरवल की फॉर्म में लिखना था, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए ना। -4 पर आपको ओपन इंटरवल लगाना है, 6 पर क्लोज इंटरवल लगाना है। जहाँ इक्वल होगा वहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा, और जहाँ पर इक्वल नहीं होगा वहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा। चलिए सेकंड पार्ट में जाइए। इसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये सब के सब रियल नंबर के सेट्स हैं, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर मतलब
-12 से -10 के बीच के सारे नंबर, बस कॉम्प्लेक्स को छोड़ दिया जाए यानी कि इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर इसमें आएंगे। तो इसका मतलब है x की वैल्यू -12 से -10 के बीच लेनी है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -12 टू -10। लेकिन ना तो यहाँ इक्वल है इसलिए यहाँ भी ओपन इंटरवल, यहाँ भी इक्वल नहीं है इसलिए यहाँ भी ओपन इंटरवल। तो जहाँ इक्वल का साइन नहीं है वहाँ पर ओपन इंटरवल। मतलब होता है इस बात का कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। मतलब x की जो वैल्यूज़ है ना वो -12 से तो बड़ी होंगी और -10 से छोटी होंगी। -12 से बड़ी मतलब -11 -10 ऐसे करके, और -12 और -10 के बीच में तो -11 होगी और -11 से ऊपर की होंगी, मतलब जैसे -10.9 इधर करके पीछे की तरफ। तो -12 और -10 के बीच की केवल वैल्यूज़ लेनी है, ना तो -12 को लेना है ना -10 को लेना है। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या था? एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे अब की बार इधर आपका लगेगा क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। चलिए चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे पार्ट में कहा गया है कि दोनों तरफ आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर क्या है? आपकी इक्वलिटी है। तो इसका मतलब क्या लगेगा? दोनों पर क्लोज ब्रैकेट। मतलब इसको भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे, यानी 3 से लेके 4 तक के सभी नंबर इसमें इंक्लूड हैं। 3 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। एक्सरसाइज